हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब की कुछ डिटेल क्लास जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में और स्कूल एग्ज़ाम में सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब मेन प्रॉब्लम ये है बच्चों की और जितने भी कंपटीटर हैं उन सब की कि हम फ्रेजल वर्ब कैसे याद करें। बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है उन सबको कि फ्रेजल वर्ब किस तरह से याद करें हम। तो आज मैं बहुत ही इसको थोड़ा अच्छा इजी वे में लेके आई हूँ किस तरह से हम फ्रेजल वर्ब को बहुत अच्छे ढंग से और इजीली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे लुक की कुछ फ्रेजल वर्ब बनाई है और एक स्केच यहाँ पे बनाया है। जैसे ये है हमारी लुक जैसे उस दिन भी बताया था मैंने, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। ओके, लुक आफ्टर, ठीक है ना। आफ्टर, अब इसको बच्चों को अगर याद नहीं कर पाते हो आप तो ऐसे याद कर लो, मैं बताती हूँ। लुक यानी होता है देखना, आफ्टर यानी होता है बाद में। मेरे जाने के बाद देखभाल कौन करेगा बच्चों की या मेरे घर की, यानी कि बाद में, ठीक है, बाद में, मेरे जाने के बाद कौन देखेगा। तो लुक आफ्टर यानी बाद में देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। ओके, आया समझ में। आगे देखो, दूसरी है लुक आउट। अब इसको याद करने का एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ मैं, ठीक है। जैसे हम हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना, क्लास के अंदर हैं और कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। अब जैसे ही किसी ने बाहर की तरफ देखा, आउट यानी बाहर देखा और देखा तो सर आ रहे होंगे। तो जैसे ही सर को आते हुए देखा तो सब बच्चे को उसने बोल दिया, अरे 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 रुको रुको, मस्ती मत करो, सर आ रहे, सचेत हो जाना। तो लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, यानी एकदम से सचेत रहना या मतलब सचेत को और क्या कहते हैं, लुक आउट हम कह सकते हैं बी केयरफुल, सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, हाँ सावधान हो जाना, ठीक है। अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी, लुक आउट यानी कि बाहर देखकर अपने को मतलब सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, ठीक है ना। दो याद हुई। अब देखिए लुक इन होता है मेक ए शॉर्ट विजिट, मतलब कि अब इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं। जैसे कि हम सचेत हो गए, ठीक है, आउट बाहर देखकर सचेत हो गए, लेकिन जैसे कोई गाड़ी आई, एसडीएम साहब वगैरह, सीबीओ साहब कोई भी आया और क्लास के अंदर थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं देखते हैं, जो भी अधिकारी वो लोग आते हैं, तो क्लास में थोड़ा सा देखा लुक इन, तो वहाँ पे होता है लुक इन, यानी एक शॉर्ट विजिट, छोटा सा निरीक्षण करते हैं वो, और हाँ भाई सब ठीक है और चले जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया लुक इन। लेकिन लुक इनटू इसी के साथ याद कर लीजिए, लुक इनटू। अब जैसे वो लुक इन, अंदर आए, देखा और चले गए, ठीक है ना। लेकिन लुक इनटू तब यूज होता है जब प्रिंसिपल सर, अपनी ही स्कूल के प्रिंसिपल सर क्लास में आ रहे, इस क्लास में आ रहे हैं, लुक इनटू अंदर आए, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या हुआ, क्यों लड़े, क्या किया, लुक इनटू, ठीक है। लुक इनटू अंदर आकर इन्वेस्टिगेट करना, लुक इन अंदर आके थोड़ा सा देखा और वापस चले गए, ठीक है। लुक इनटू में इन्वेस्टिगेट पूरा होगा, इसमें सिर्फ शॉर्ट विजिट होता है। दो याद हुई, एक दो तीन चार, चार आपको याद हो गई, ठीक है ना। आगे देखिए लुक थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड। आगे मैं इनके कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी लुक थ्रू देखना, थ्रू यानी होता है गुजरना किसी चीज से, गुजरते गुजरते देख लेना। हम जैसे रास्ते में चल रहे हो, चलते चलते थ्रू यानी पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ लिखा होता है, समझ जाते हैं अरे उधर जाना है, राइट मोड़ो, दाहिने मोड़ो, ऐसे लिखे हुए रहते हैं बहुत सारे। तो लुक थ्रू यानी कुछ जलते जलते देख लेना, तो अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे देखिए लुक अप, लुक यानी होता है देखना, अप यानी होता है ऊपर की तरफ देखना,
तो इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, लुक अप, ऊपर की तरफ देखना, इम्प्रूव करना या कुछ फाइंड खोजना होता है, ठीक है ना, लुक अप। और एक होता है लुक अप टू। लुक अप टू यानी ऊपर की ओर देखने के साथ साथ उसकी प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट करना। जैसे वी शुड लुक अप टू अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो लुक अप टू होता है रेस्पेक्ट करना, ठीक है ना। लुक अप, इम्प्रूव करना, खुद को इम्प्रूव करने के बाद ही हमें रेस्पेक्ट मिलेगी, तो लुक अप टू हो जाएगा रेस्पेक्ट करना, ठीक है ना। लुक अप, ऊपर की तरफ देखना, इम्प्रूव करना खुद को, फिर ऊपर अगर हम इम्प्रूव कर लेंगे तभी तो रेस्पेक्ट मिलेगी। तो लुक अप, इम्प्रूव, लुक अप टू, इम्प्रूव के बाद एडमायर और रेस्पेक्ट, ये दोनों ही इसके लिए यूज होंगे, ठीक है ना। अब बच्चा है अपने लुक फॉर। लुक फॉर यानी होता है ढूंढना किसी चीज को, फॉर यानी होता है के लिए, लुक यानी देखना, किसी के लिए देखना यानी किसी चीज को ढूंढने के लिए देखना। जैसे मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है तो मैं कहूंगी लुकिंग फॉर माई पर्स। तो सीक यानी ढूंढना होता है, एक्सपेक्ट यानी भी वही एक्सपेक्ट, ढूंढना, मिलना, इस तरह से मीनिंग हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए लुक, बच्चा है डाउन ऑन। डाउन यानी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है ना, डाउन नीचे। तो लुक ऑन, यहाँ पर देखना नीचे की तरफ, यहाँ पर लुक डाउन ऑन यानी धरती की तरफ एक तरह से पटक देना, डिसअप्रूव कर देना, लुक डाउन ऑन, डिसअप्रूव कर देना। जैसे बहुत सारी जगह मतलब हम इसका सेंटेंस देखते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज आप लोगों ने लुक के जितने भी ये फ्रेजल वर्ब हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, याद हो गए होंगे। और एक बार और सेंटेंस देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मैंने बताया देखभाल करना, तो वी शुड, हमें चाहिए, लुक आफ्टर आवर बिलोंगिंग्स, हमें हमारे जो बिलोंग करते हैं उन, बिलोंग का मतलब जो परिवार के सदस्य वगैरह हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है ना। लुक आफ्टर देखभाल हो गया। लुक आउट, मैंने कहा ना लुक आउट यानी एक लुक आउट केयर, बाहर देखकर सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। तो वी शुड लुक आउट ड्यूरिंग जर्नी, तो यहाँ पर लुक आउट सचेत रहना, सावधान रहना। वी शुड हमें चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ड्यूरिंग जर्नी हमें हमारी यात्रा के दौरान सावधान रहना चाहिए। आया समझ में। एक बताया था मैंने लुक इन, ठीक है ना। लुक इन यानी शॉर्ट विजिट, जैसे एसडीएम साहब वगैरह आते हैं आवर क्लास के अंदर, छोटा सा निरीक्षण करते हैं, तो वो लुक इन। और लुक इनटू गहन निरीक्षण होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर आए, द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द मैटर एंड पनिश्ड द बॉयज, तो उन्होंने लड़कों को पनिश किया। तो प्रिंसिपल सर आए, मैटर को देखा, उसका निरीक्षण किया मैटर का अच्छे से, और फिर लड़कों को पनिश किया, ठीक है ना। आया समझ में। लुक इनटू पनिश करना, मतलब कि लुक इनटू गहन निरीक्षण करना, ठीक है ना। लुक थ्रू बताया था मैंने कि समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। लुक थ्रू, आई हैव लुक्ड थ्रू दिस चैप्टर, मैं ये चैप्टर अच्छे से समझ गया हूँ। जैसे कि आप ये फ्रेजल वर्ब आज अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छे से एक एक चीज को और समझाना, और इसके बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे अपने एग्जाम तक। आगे देखिए लुक अप यहाँ पर मैंने बताया था ऊपर की तरफ देखना, लुक अप ऊपर की तरफ देखने से बताया था अपने इम्प्रूव करना, खुद को इम्प्रूव करना, फाइंड रेफरेंस टू, ये भी यहाँ देखिए लुक अप, इम्प्रूव, फाइंड रेफरेंस टू बताया था मैंने, ऊपर की तरफ देखना या खुद को इम्प्रूव करना। अब देखिए इसमें में है
आई हैव लुक्ड अप द बेसिक रीज़न, मैं खुद का जो है कारण, बेसिक रीज़न ढूंढूंगा कि माई फेलर्स, क्या मेरे असफलता में क्या गलतियाँ रह गई थी, वो जो कारण है क्या कारण रह गया था, उस कारण को मैं खोजूंगा, यानी फाइंड आउट करूंगा, उसको ढूंढूंगा, खुद को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है ना। एक था लुक फॉर यानी ढूंढना, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ। एक है लुक अप टू, यानी ऊपर देखो, लुक अप इम्प्रूव करना, लुक अप टू ऊपर रेस्पेक्ट करना था। ठीक है, लुक अप ऊपर की तरफ देखना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करने के बाद ही रेस्पेक्ट होता है, तो लुक अप टू रेस्पेक्ट करना। वी शुड लुक अप टू अवर पेरेंट, हमें हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, आए समझ में। आगे देखिए, लुक डाउन अपॉन, यानी कि एक तरह से डिसअप्रूव कर देना, मतलब एक ट्रीट करना किसी को। ही लुक डाउन अपॉन द पुअर बॉय, उसने गरीब लड़के को ट्रीट किया, उसको एक तरह से रिब्यूक्ड हिम, और उसे ट्रीट किया, रिब्यूक्ड किया। ठीक है ना। अब आप लोगों को आराम से ये जो मैंने लुक की कम से कम 9 फ्रेजल वर्ब आपने अच्छे से याद की होगी। सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर 9 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट याद हुई। आगे देखिए, आगे हैं मैक, आगे है मैक से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पे है मैक आफ्टर, ठीक है, मैक अवे विथ, मैक अप, मैक फॉर, मैक अप फॉर, मैक ऑफ विथ, मैक ओवर, मैक टूवर्ड। अब याद कैसे करें इनको, ठीक है, प्रॉब्लम तो वही आती है कि याद कैसे किया जाए। तो यहाँ पे याद करने का सबसे अच्छा सा तरीका मैं बताऊँ, मैक यानी होता है बनाना, ठीक है ना, पता है आप सबको। मेक यानी बनाना होता है, किसी चीज को बनाना, मेक बनाना, ठीक है ना, मेक यानी होता है बनाना। अब यहाँ पर देखिए, मेक बनाना आफ्टर यानी बाद में, बाद में होता है। तो बनाना किसी चीज को बाद में बनाना, या मतलब कि यहाँ पे है कि बाद में जैसे दौड़ा जाता है, किसी चीज के बाद में कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे रन आफ्टर, मेक आफ्टर, रन आफ्टर। जैसे चोर के बाद, चोर के भागने के बाद पुलिस भागती है, तो रन आफ्टर वहाँ पर हम मेक आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे है मेक अवे विद, मेक अवे विद यहाँ पर है रिमूव इन एन अंडरस्टैंड मैनर, मतलब कि आप लोगों को अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊं। मेक यानी बनाना, विद यानी साथ में, साथ में किसी कुछ चीज बनाई, और अवे यानी होता है भाग जाना, यानी कि किसी के साथ मिलकर कुछ चीज बनाई। विद यानी होता है साथ में, साथ में मिलकर कुछ चीज बनाई लेकिन भाग गया अकेले लेकर। ठीक है ना। तो मेक अवे विद, मेक अवे विद यानी कि किसी चीज को चुरा कर भाग जाना। तो मेक अवे विद का हो गया चुराना, ठीक है ना, चुरा कर भाग जाना। जैसे वह आया और उसके 5,000 रुपए निकाले और चला गया, मतलब चुरा लिए एक तरह से। तो ही यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ही मेड अवे विथ 5,000 रुपीज, कि वह आया मतलब उसने उसके 5,000 रुपीज चुरा लिए। तो मेक अवे विथ, ठीक है ना। अब समझ में आया होगा, मेक बनाना, विद साथ में बनाया लेकिन अवे भाग गया अकेला, यानी चुरा लिए। ठीक है ना। मेक अप का मतलब होता है रिकंसिल, मेकअप, मेकअप यानी होता है एक तरह से मेकअप करना, या फिर रिकंसिल का हम मैं बताऊं कि समझौता करना एक तरह से, ठीक है ना, किसी के साथ। जैसे दो लड़कों में जो लड़ाई हो रही थी और उसने फिर बाद में समझौता कर लिया, तो यहाँ पर भी मेकअप, जैसे मैं बोल लूँ इंग्लिश में बोल दूँ इसको, टू बॉयज मेड अप देयर क्वारल, उनके बीच में समझौता हो गया। तो समझौते के लिए भी मेकअप का ही यूज होता है। जैसे आगे है मेक फॉर,
मेक अप फॉर ले लेते हैं पहले। मेक अप फॉर यानी कि मेकअप तो हो गया समझौता, लेकिन मेक अप फॉर का मतलब होता है मेक अप करना, फॉर यानी कि किसी के लिए मेकअप करना, के लिए, फॉर यानी होता है के लिए, यानी किसी के लिए मेकअप कर रहे हैं तो वहां पर होता है क्षतिपूर्ति करना, किसी के लिए कुछ क्षतिपूर्ति करना, यानी कुछ कमी होती है तो उसकी जगह पे मेकअप कर देना, ठीक है ना। कुछ कमी पैसी रह रही होती तो मेकअप कर दो, अच्छा हो जाएगा। तो मेक अप फॉर यहाँ पर है कंपेंसेट फॉर। तो इसको मैं अगर किसी की जैसे फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है तो फिजिकल डिसेबिलिटी को ढकाने के लिए क्या किया जाता है, मेकअप कर दो उसको, तो मेकअप फॉर यूज हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। एक होता है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंड। जैसे मैं कहूँ आई कैन मेक ऑफ हिज प्रॉब्लम, मैं उसकी प्रॉब्लम अच्छे से समझती हूँ, तो वहां पर समझ सकती हूँ तो मेक ऑफ आएगा, ठीक है ना। मेक यानी बनाना, ऑफ यानी रोक देना, ठीक है। ऑफ कर दो। मेक बनाते बनाते ऑफ कर दो, और पहले मेरी बात समझ लो, ठीक है ना। आया समझ में। याद कैसे करोगे, मेक यानी बना रहे हैं, कुछ चीज बना रहे, ऑफ यानी ऑफ कर दिया, मेक ऑफ कर दिया, तो बनाते बनाते ऑफ करके सोचने लगे, समझने लगे, तो ऑफ, मेक ऑफ का मतलब हो गया समझना, किसी चीज को समझना। मैं कहूँ आई कैन मेक ऑफ हिज प्रॉब्लम, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, तो मेक ऑफ आएगा, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड ऐसे बोलूंगी मैं तो आई कैन अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तो आई कैन अंडरस्टैंड की जगह मैं बोल सकती हूँ आई कैन मेक ऑफ हिज प्रॉब्लम, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो बनाते बनाते ऑफ कर दिया, ऑफ करके बैठ गई समझने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए मेक ऑफ विद, देखो बनाते बनाते तो बैठ तो गई, ऑफ कर दिया, विद यानी साथ में, लेकिन यहाँ पर आया कि जिसके साथ में बनना मतलब बैठी थी ऑफ करके, बाद में उसी के साथ छू मंतर यानी भाग जाना, किसी के साथ भाग जाना। रन अवे विद यानी किसी के साथ भाग जाना। मेक ऑफ किया, समझा, समझकर अवे हो गई विद, ठीक है ना, अवे विद भाग जाना। तो मेक ऑफ विद यानी हो जाएगा मेक ऑफ विद का रन अवे विद, यानी समझा, मेक ऑफ यानी समझा, ऑफ ये वाला ऑफ है, फिर ऑफ किया और किसी के साथ भाग जाना, तो मेक ऑफ विद, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि चोर जो थे वो मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गए, यानी ज्वेलरी के साथ भाग गए। द थिफ मैड ऑफ, मेकअप मैड ऑफ विद माई ज्वेलरी, तो मैड ऑफ विद माई ज्वेलरी, ठीक है ना। आगे देखो मेक ओवर। मेक ओवर, ओवर यानी होता है एक तरह से कुछ बना रहे हैं, बनाते बनाते बहुत ज्यादा बना दिया, ओवर हो गया, ठीक है ना। तो जब कुछ बहुत ज्यादा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर पड़ोसियों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा बनाने के बाद ओवर हो गया, मैक ओवर हो गया, ओवर होते ही ट्रांसफर कर दिया, तो मैक ओवर का मतलब मीनिंग होगा ट्रांसफर करना। जैसे मैं इसका बताऊं कि शी मैड ओवर ऑल हर ज्वेलरी, उसने सारी ज्वेलरी अपनी बेटी को दे दी, ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि शी मैड ओवर ऑल हर ज्वेलरी टू हर डॉटर, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। मैक ओवर यानी ट्रांसफर होता है इसका अर्थ। आगे देखिए मैक टूवार्ड्स। मैक टूवार्ड्स यानी होता है गो इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी किसी डायरेक्शन में जाना। जैसे कि हम कह सकते हैं जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में जा रहे हैं, तो प्लेयर्स मैड टूवार्ड्स द ग्राउंड। तो आई होप ये सारे फ्रेजल वर्ब आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, मैक से बनने वाली और इससे पहले लुक से बनने वाली। आगे है एक फ्रेजल वर्ब कीप। कीप से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब मैं लिख के आई हूँ। कीप बैक, कीप यानी होता है रखना। कीप यानी क्या होता है, रखना, किसी चीज को रखना। तो कीप यानी रखना, कीप बैक यानी बैक यानी पीछे, पीछे रखना।
तो कीप बैक का मतलब होता है पीछे रखना, पीछे रख के छुपा देना। जैसे कुछ चीज हो और उसको मैं अपने, कोई आ रहा हो और मैं पीछे रख दूं, यानी कि मेरा अर्थ यही होगा कि मुझे उसको छिपाना है। तो कीप बैक का मतलब हो जाएगा छिपाना, काउंसिल विद होल्ड। यानी अगर मैं कहूँ इसका, मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कह सकती हूँ कि यू शुड नॉट कीप बैक यूर प्रॉब्लम्स टू यूर पेरेंट्स। यानी तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं छिपानी चाहिए। कीप यानी रखना, बैक यानी पीछे। याद कैसे करोगे, पीछे किसी चीज को रखते हैं तो उसको छुपा लिया जाता है, सामने अगर कोई आ रहे हैं तो पीछे रख लो, ठीक है ना। पीछे रखने का मतलब कीप बैक, बैक पीछे की तरफ रखना, छिपा देना। आगे देखिए कीप डाउन। कीप यानी रखना, डाउन यानी नीचे। यानी कि किसी को अपने से नीचे रखना, उसको कंट्रोल में रखना। किसी को अपने से पीछे रखना, उसको कंट्रोल में रखना। तो डाउन अंडर कंट्रोल, उसको कंट्रोल में रखना। जैसे मैं कहूँ नेबर्स हैव कंप्लेन, लोगों ने, जो पड़ोसियों ने कंप्लेन किया कि प्लीज कीप द नॉइस डाउन, प्लीज आपका जो ये शोर है इसको कंट्रोल में रखो, कम कर दो प्लीज, ठीक है ना। तो कीप यानी रखना, डाउन यानी नीचे। आप, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे देखिए कीप फ्रॉम। कीप यानी होता है रखना, फ्रॉम यानी से, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कीप फ्रॉम, इसे दूर ही रखो, तो कीप यानी रखना हो गया, और से यानी इसको वहीं से रोक देना, एब्सटेन कर देना, एक तरह से किसी चीज को रोक देना। कीप फ्रॉम रखना, से यानी उसी से रोक देना, जहां से वो स्टार्ट होने वाला था वहीं रोक देना, एब्सटेन कर देना। जैसे मैं कहूँ रोकने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही कैन नॉट कीप फ्रॉम स्मोकिंग। यानी वह कैन यानी सकता है, नहीं कर सकता है, कीप यानी नहीं रोक सकता है स्मोकिंग, ठीक है ना। ही कैन नॉट कीप फ्रॉम स्मोकिंग, वह नहीं रोक सकता है स्मोकिंग। कीप फ्रॉम, ठीक है ना। कीप फ्रॉम यानी होता है रोकना, तो यहाँ आया है नहीं रोक सकता है स्मोकिंग को, ठीक है ना। आया समझ में। आगे देखिए कीप इन विद। कीप इन विद यानी होता है किसी के साथ, कीप इन यानी कंटिन्यू, टू एग्री विद यानी किसी के साथ कंटिन्यू करना, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नहीं कहा जाता है। कीप इन विद यू, आई विल कीप इन विद यू, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, यानी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कंटिन्यू टू एग्री यानी हमेशा सहमत रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। मेरी सहमति हमेशा तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहेगी। तो कीप इन विद। आगे देखिए कीप ऑन। कीप ऑन जारी रहना, कीप अप यानी भी जारी रखना होता है, कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू। कीप ऑन, कीप अप कंटिन्यू के लिए यूज होगा। आगे देखिए कीप टू। कीप टू का होता है आई विल कीप टू माई वर्ड। कीप टू यानी मैं रहूंगा, कीप यानी हमेशा रखना होता है, टू यानी हमेशा मेरे वर्ड्स पर रहूंगा, मेरे शब्दों पे रहूंगा, यानी कि मैं जो कुछ कहूंगा पत्थर की जुबान है, मतलब कि जो मैं अपने, कुल मिला के अपने बात वचन का पक्का होना, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हम, मैं अपने वचन का पक्का हो रखूँ, मतलब जो मैं कहूँगा उसी पर मैं अड़ा रहूंगा, ठीक है ना। आई विल कीप टू माई वर्ड। माई वर्ड यानी अपने शब्दों पर अड़िग रहूंगा। कीप आउट, देखिए कीप यानी रखना, आउट यानी होता है बाहर, तो बाहर रखना या उसको दूरी बना, मतलब रखना एक तरह से। यहाँ पे दिस मेडिसिन, जो मेडिसिन है, विल कीप यू आउट ऑफ डिसीज, ये जो है आपको बीमारियों से दूर रखेगी। तो आउट यानी दूर रखना, कीप ये रहा, कीप आउट यानी दूर रखना, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इतने सारे आज जो मैंने सिर्फ लिए तो तीन ही हैं, कीप लिया, मैक लिया और हमने वो लुक वाला लिया, तो इनसे आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से हमें फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगी कि आज हमने, मैं
3 ही बता रही हूँ कि हमने 3 से बनाए, लेकिन बनाए तो बहुत सारे हैं ना, लगभग 30 मिनट में 30 फ्रेजल वर्ब आज अच्छे से याद हो गई होगी। और आई होप जो भी एग्ज़ाम के अंदर इनमें से अगर आ गया तो आप लोग इनमें से कोई भी गलती नहीं करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दी। हाँ, ज़रूरतमंद बच्चों को ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे आप लोगों के पैसे तो लगते नहीं हैं, शेयर करने के भी पैसे नहीं हैं, सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ ज़रूरतमंद बच्चों तक ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।